जय सच्चिदानंद। सत्य रूपी चित्त जिसका आनंदित है वही सच्चिदानंद है, वही परमानंद है, वही परमपिता परमात्मा है। पुनः एक बार फिर उपस्थित हूँ कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय के ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे साधक का चिंतन भौतिक से अभौतिक की ओर, भौतिक से अभौतिक की ओर। तो साधक का चिंतन कैसे होना चाहिए? एक साधक जो घर में है, गृहस्थ में है, वह किसी आश्रम में नहीं है, वह संन्यास नहीं लिया हुआ है, इस साधक की बात हो रही है। वैसे साधक सन्यासी हो या गृहस्थ में हो, ऊंचे विचार, दार्शनिक विचार, आध्यात्मिक विचार तो सबके लिए समान है। लेकिन हम एक साधक की बात कर रहे हैं जो गृहस्थ में है, घर में है। वह एक पति भी हो सकता है, वह एक पुत्र भी हो सकता है, वह रिश्ते नातों में बंधा भी हो सकता है। तो ऐसे साधक के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो साधक का चिंतन कैसे होना चाहिए? साधक भौतिक के बारे में ज़्यादा महत्व न दे के देह के बारे में ज़्यादा महत्व दे। साधक को चाहिए वो बाहरी जो विषय हैं उनके ऊपर ज़्यादा महत्व न देकर अपने देह को ज़्यादा महत्व दे। अर्थात जैसे ये देह जो है, देह को अच्छा रखने के लिए मैं इसमें इत्र लगा रहा हूँ, खुशबू लगा रहा हूँ, परफ्यूम लगा रहा हूँ, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मैं साबुन का प्रयोग कर रहा हूँ, कोई पाउडर का प्रयोग कर रहा हूँ या कोई औषधि का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादा महत्व का नहीं है। अच्छे वस्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ, अच्छा दिखूं, लोगों को अच्छा लगे, ऐसा सभी व्यक्ति का सोच रहता है। सामान्य व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं कि अच्छा दिखूं, दूसरों को भी अच्छा लगूं, ऐसे वस्त्र पहनूं, अच्छा सा बाल का कटिंग होनी चाहिए, कोई गले में माला होनी चाहिए, परफ्यूम लगाऊं, अच्छा खुशबू आए, ऐसा सोच रहता है। तो साधकों को क्या चाहिए? साधकों को चाहिए कि बाहरी विषय से ज़्यादा महत्व शरीर को मिले, देह को देना चाहिए। देह को कैसे? देह को स्वस्थ रखना है, अति ज़्यादा, मतलब 100% शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना क्या, रखना ही चाहिए। साधक को चाहिए कि ये जो देह है उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखे। तो बाहरी जो विषय है, साबुन, परफ्यूम, कटिंग, कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े होना, तो इससे ज़्यादा महत्व देह को मिलना चाहिए। क्योंकि ये देह जो है एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, और ये देह दुर्लभ भी है। तो देह किस लिए मिला हुआ है? देह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है ना, भगवत मार्ग में चलने के लिए मिला हुआ है। तो देह दुर्लभ है। अगर देह अस्वस्थ हो जाए या किसी भी प्रकार की इस देह को हानि मिले तो भजन मार्ग में चलने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए साधक को चाहिए वस्त्र से ज़्यादा या कोई अन्य विषय से ज़्यादा, अन्य वस्तु से ज़्यादा देह को प्राथमिकता दे, देह को महत्व दे। अब जब देह को महत्व दे रहे हैं, पूर्ण रूप से प्राथमिकता दे रहे हैं, तो अब देह से ज़्यादा साधक को चाहिए वो मन को प्राथमिकता दे, मन को महत्व दे। मन को क्यों और कैसे? मन को इसलिए क्योंकि हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, जीभ से जो स्वाद ले रहे हैं, स्पर्श का जो रसास्वादन कर रहे हैं, तो उसका जो सूचना है, आँख से देख रहे हैं, जीभ से स्वाद चख रहे हैं, स्पर्श हो रहा है, तो इसका सूचना जो है मन में जाता है। और मन क्या करता है? इसी को आनंद रूप में ग्रहण करता है। हाँ, ये अच्छा है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये गलत है। तो देह से ज़्यादा मन में ध्यान कैसे रखना है, मन को कैसे महत्व देना है? जैसे कोई व्यक्ति मुझे अगर कटु वचन बोलता है या प्रिय वचन बोलता है तो मन को अच्छा या बुरा लगता है ना, शरीर को तो नहीं लगता। अच्छा या बुरा लगना, सब्जी जो आप खा रहे हैं, खाना जो आप खा रहे हैं, भोजन जो खा रहे हैं, उसमें स्वाद रहता है, एक अच्छा स्वाद, एक बुरा स्वाद। तो ये चखता कौन है? स्वाद लेने का काम तो जीभ करता है, लेकिन असली स्वाद तो मन को मिलता है कि अच्छा है या बुरा है। तो नाना प्रकार की सब्जी है, कुछ कुछ सब्जी स्वाद में अच्छे नहीं है, कोई सब्जी स्वाद में अच्छा है। तो साधकों को क्या चाहिए? साधक को शरीर को पोषण मिले ऐसा भोजन करना चाहिए, ना कि जीभ की स्वाद की पूर्ति हो,
इसलिए मन को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। कैसे? मन को समता के भाव में रखना है। अगर आज खाना स्वादिष्ट नहीं मिला है या खाना स्वादिष्ट है तो दोनों ही स्थिति में मन को समता के भाव में रखना है। मन को महत्व देना है, देह को महत्व नहीं देना है, जीभ को महत्व नहीं देना है, मन को महत्व देना है। इसलिए मन को समता के भाव में रखना है। अब साधक को चाहिए मन से ज़्यादा बुद्धि में महत्व दे। बुद्धि में कैसे और बुद्धि को ही क्यों? हम जो देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, उसका सूचना मन को जाता है और मन से जो सूचना है वो बुद्धि को जाता है। बुद्धि निष्कर्ष लेता है कि ये अच्छा है या बुरा है। बुद्धि अपने स्तर पे सोचता है कि यह अच्छा है या बुरा है। मन सूचना ग्रहण करता है और उस सूचना का विश्लेषण, निष्कर्ष बुद्धि करता है। अब बुद्धि को के ऊपर हमें ज़्यादा महत्व देना है। बुद्धि क्या करता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा सोचने का काम करता है। बुद्धि स्वार्थपरक होती है, तो स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचता है। जैसे कोई याचक है जो आपके पास आया है, जो आपसे 10 रुपये या 20 रुपये की मांग कर रहा है, कुछ पैसे की मांग कर रहा है। बुद्धि क्या कहता है? बुद्धि कहता है कि इसे मैं निःशुल्क में, मुफ्त में पैसा क्यों दूँ? मैं तो परिश्रम से पैसा कमाया हूँ, इसको मुफ्त में क्यों दूँ? लेकिन अगर 10-20 रुपये दे देने से वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है या उस व्यक्ति की भला हो जाता है तो 10-20 रुपये दे देना ज़्यादा सही रहता है, उचित रहता है। तो बुद्धि यह निष्कर्ष निकालता है कि पैसा मैं मुफ्त में क्यों दूँ। तो अगर आप पैसा नहीं भी देंगे तो वो व्यक्ति कहीं और चला जाएगा, लेकिन अगर आप पैसा दे देंगे तो संभवतः आपको प्रसन्नता भी मिलेगा। तो बुद्धि को महत्व देना चाहिए। शरीर से ज़्यादा, विषय वस्तुओं से ज़्यादा शरीर को, शरीर से ज़्यादा मन को और मन से ज़्यादा बुद्धि को महत्व मिलना चाहिए। अब बुद्धि से भी ज़्यादा महत्व चित्त को मिलना चाहिए। चित्त मतलब क्या? क्या आप चित्त के विषय में सुने हैं कभी? चित्त शब्द को तो आप सुने ही होंगे। तो चित्त क्या होता है? चित्त वो होता है जो सूचनाएं मन ग्रहण कर रहा है, वो सूचना बुद्धि उसका निष्कर्ष करती है, विश्लेषण निकालता है और मन और बुद्धि से मिली सूचनाओं को चित्त में सुरक्षित किया जाता है। मतलब चित्त उसे ग्रहण करके अपने पास सुरक्षित रख लेता है। जैसे अगर मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, सकारात्मकता सोचता हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ, अच्छी सोच में रखता हूँ, तो वो जो सूचनाएं हैं, वो जो सकारात्मक विचार हैं, वो चित्त में संग्रहित होती है। और जब मनुष्य का संभवतः पुनर्जन्म हो या नया मनुष्य जन्म मिले तो ये जो चित्त में संस्कार बने हुए हैं वो उस नए जन्म को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई सिद्धि है, अगर वो किसी व्यक्ति के पास में कोई सिद्धि है, आध्यात्मिक सिद्धि, तब के बल पर प्राप्त हुई सिद्धि, योग बल से प्राप्त हुई सिद्धि, तब अगर वो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस सिद्धि का क्या? वो सिद्धि जो उसके पास है वो उसके पुनर्जन्म, नए जन्म को प्रभावित करेगा। वो सिद्धि वापस उसको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन सिद्धि का जो संस्कार है वो बना रहेगा और वो संस्कार नए जन्म को, पुनर्जन्म को प्रभावित करता है। वैसे ही इस जन्म में हमने अगर कोई नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार संग्रहित करके रखे हैं अपने चित्त में, तो वो पुनर्जन्म को प्रभावित करता है, पुनर्जन्म को प्रभावित करता है। इसलिए विषय वस्तु से ज़्यादा देह को और देह से ज़्यादा मन को, मन से ज़्यादा बुद्धि को और बुद्धि से ज़्यादा चित्त के ऊपर साधक को ध्यान देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। यह साधक के लिए अति आवश्यक है। इसलिए इस विषय का नाम रखा गया है साधक का चिंतन, भौतिक से अभौतिक की ओर। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।